मैंने सदन में प्रतिवेदित किया कि नाम नहीं लिया, लेकिन एक परिवार जो विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, एक लालू जी के परिवार का गोपालगंज, औरंगाबाद छोड़ दीजिए, बेतिया छोड़ दीजिए, केवल पटना, फुलवारी और दानापुर और विक्रम में अंचल में सीलिंग एक्ट के जो प्रावधान है उसके तहत नहीं, बल्कि पूरे इस 43 बीघा 12 कट्ठा 14 धूर 16 धूर की जमीन एक परिवार के पास है और वर्तमान उसका मूल्य है 396 करोड़। तेजस्वी यादव जी जुबान खोलिए कि 396 करोड़ की संपत्ति ये कहां से आपको आया? लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो प्रावधान है, और माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि इस लैंड सीलिंग एक्ट पर भी विचार करना चाहिए। एक परिवार के पास इतनी संपत्ति 43 बीघा 12 कट्ठा 14 धूर 16 धूर की, हमने ये कहा है केवल पटना जिला में। तो हम तो ये अनुरोध करेंगे कि दलित, शोषित और जो पिछड़े लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक हैं, सामान्य समुदाय के लोग हैं, वो भूमिहीन हैं और उनका नेतागिरी करने का दावा करने वाला व्यक्ति 396 करोड़ का पटना जिले में संपत्ति का मालिक बनकर के बैठा हुआ है। इसलिए सरकार ने यह आश्वस्त मुझे किया है कि आप इसका पूरा डिटेल हमको उपलब्ध कराइए। सरकार तमाम बिंदुओं पर को संज्ञान में लेगी। 2015 में 2020 में भी जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त आप ही के साथ सुशील कुमार मोदी एक जमीन का खाता निकाल करके दिया जाता, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया सरकार के द्वारा? मूल सवाल क्या है ना, देखिए कि इतने राजनीतिक चतुर लोग हैं ये लोग कि जब पकड़ते हैं तब पकड़ाते हैं। ये सब दस्तावेज आया तो ये जो भूमि सुधार अधिनियम 1961 है उसके तहत तयशुदा प्रावधान है। तो आप अलग अलग खंड में अलग अलग नाम से जमीन ले लेते हैं, कहीं आप तेजस्वी के नाम से ले लेते हैं, कहीं तरुण के नाम से ले लेते हैं, नाबालिग के नाम से भी लेते हैं और परिवार को यूनिट माना गया। तो मैं कह रहा हूँ केवल पटना जिला की मैं बात कर रहा हूँ, छोड़िए गोपालगंज, छोड़िए चंपारण, छोड़िए औरंगाबाद, सब दिल्ली उल्ली तो खैर बात का चीज़ है। तो महत्वपूर्ण विषय है कि आप दलित, शोषित, अति पिछड़ा और के नुमाइंदगी की बात कैसे करते हैं भाई? जब आपने इतना संपत्ति सृजन कर लिया, 396 करोड़ की संपत्ति आज के डेट में है केवल पटना जिला में। अगर एक आम आदमी के पास इतना जमीन रहता तो कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई करती, तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई की अभी तक? नहीं, कार्रवाई तो नहीं हुई तो जेल कैसे पहुंचल है? कार्रवाई हुई ना? नहीं, कार्रवाई नहीं, सब परिवार हैं, सभी मिलके लूट ही गोसाई। अबे बिहार का परिवहन विभाग का बजट है 394 करोड़, गन्ना उद्योग का 120 करोड़, इनका संपत्ति उद्योग एक पटना में जिला में चला 396 करोड़। मूल विषय यह है ना कि आप जो प्रवचन करते रहते हैं, ये प्रवचनकर्ता संज्ञान में लीजिए कि आपको संपत्ति इतनी है, तब बहुत अगर रोजगार का बहुत चिंता करते हैं तो दे दीजिए, लौटा दीजिए ना, भूमिहीन लोग को दे दीजिए ना, आपके अगल बगल में जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को दे दीजिए। अपने पार्टी के अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित कार्यकर्ता को ही आप जिम्मा दे दीजिए कि भाई हम तुमको ज़मीन दिया, हमारे पास ज़मीन आया कहाँ से आपको? मैंने बिजनेस किए हैं क्या? कोई बिजनेस है? तो हम तो अनुरोध किया है मैंने माननीय मंत्री जी से कि पूरे मामले की जांच करिए और ऐसे संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए कि राजनीति में जो धन सृजन करते हैं लोग अवैध तरीके से, उनका जरा कारगर कानूनी इलाज तब होगा जब बुलडोजर चलेगा और एहसास होगा लोगों को। नीरज जी, विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष में बात हुई थी जिस पर राजद के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। वो तो ऐसा बूढ़ा है ना कि उनके जो नेताजी हैं ना लालू जी, कि 24 नवंबर 2005 से दे पटका राजनीति में दे रहे हैं ना कि स्थिर हो गए हैं।